बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे एक बेहतरीन और करारी सी रेसिपी जिसे बनाना भी बहुत ही आसान है। आज मैं बनाऊंगी आलू की टिक्की, मगर ये रेगुलर आलू की टिक्की नहीं है। इसमें हम भरेंगे एक ख़ास किस्म की फिलिंग और इससे बनाएंगे एक धमाकेदार मज़ेदार चटपटी सी चाट। आ गया ना मुंह में पानी, तो चलिए जल्दी से रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पैन ले लेंगे और इसके अंदर हम 3 चम्मच डाल देंगे ऑयल और इसको हम गरम कर लेंगे। ऑयल जब आपका अच्छे से गरम हो जाए तो इसके अंदर डाल देंगे आधी चम्मच साबुत ज़ीरा और हल्का सा हम इसको ऑयल में भून लेंगे। जब ज़ीरे में हल्का सा इस तरह का कलर आ जाए तो हम इसके अंदर डाल देंगे हाफ प्याज, जिसको हमने बिल्कुल बारीक चॉप काट लिया है। ये डालकर हम ज़ीरे के साथ हम इसको चंद सेकंड के लिए मिक्स कर लेंगे। प्याज में हमने कलर नहीं लाना, बस इसको हल्का सा ज़ीरे में हम मिक्स कर लेंगे। इसके बाद 2 से 3 डाल देंगे सब्ज़ मिर्चें बारीक काट कर और इसको हम मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर हम मसाला जार डाल देंगे, तो आधी चम्मच नमक, आधी चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और आधी चम्मच डाल देंगे धनिया पाउडर और इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। इसमें मसाला जार डालकर हमने इसको 1 से 2 मिनट के लिए पका लिया है और मसालों का कच्चापन दूर हो गया है। तो इसके साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे चने की दाल। 1 कप चने की दाल को मैंने पहले उबाल कर रख लिया था और इसको हम इस तरह से इसके अंदर डाल देंगे और इसको हम मिक्स कर लेंगे। चने की दाल को उबाल लेने के बाद आप इसको हाथों से हल्का सा मैश कर लें या फिर मसालों में इस तरह से शामिल करने के बाद स्पैचुला की मदद से हल्का सा इसको इस तरीके से तोड़ लें, तो ये ज़बरदस्त सी हमारी आलू की टिक्की की फिलिंग तैयार है। और इसके बाद हम चूल्हा कर देंगे नीचे से बंद और बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया इसके ऊपर डाल देंगे और इसको हम मिक्स कर देंगे और इसको हम ठंडा होने के लिए साइड पर रख देंगे। आलू की टिक्की बनाने के लिए 3 अदद आलूओं को छीलकर मैंने उबाल लिया था और इस तरह से कद्दूकश कर लिया है। सबसे पहले हम इसके अंदर डाल देंगे आधी चम्मच नमक और आधी चम्मच डाल देंगे पिसी हुई काली मिर्च। ये डालने के बाद 4 चम्मच डाल देंगे कॉर्नफ्लोर। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसके अंदर चावलों का आटा भी डाल सकते हैं। ये डालकर हम इसके अंदर काफ़ी मिकदार में डाल देंगे बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया और हाथों की मदद से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आलू की टिक्की के लिए ज़बरदस्त सा मिक्सचर तैयार है और अलहदा बर्तन में हम ऑयल ले लेंगे और हाथों पर इस तरीके से हल्का सा ऑयल लगा लेंगे और जिस साइज़ की हम कोफ्ते बनाते हैं उतना हम ये आलू का मिक्सचर ले लेंगे और इस तरह से हम इसको गोल बॉल्स की शक्ल में बना लेंगे। फिर इसको हल्का सा प्रेस करते हुए इसके किनारों को इस तरह से शेप दे देंगे और अंदर की साइड इस तरह से जगह बना लेंगे कटोरी नुमा। तो बस तैयार है आलू की ज़बरदस्त सी टिक्की। इसके बाद जो हमने इसकी फिलिंग तैयार की थी उसके हम 1 से 2 चम्मच इसके अंदर डाल देंगे। डालने के बाद हम जो इसकी ऊपर वाली साइड है उसको हम हाथों की मदद से इस तरीके से हम इसको बंद कर देंगे। ये बहुत ही आसान है, आसानी के साथ ये तैयार हो जाती है और इस तरह से हमने इसको हल्का सा प्रेस करते हुए ये ज़बरदस्त सी आलू की टिक्की तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ ये बनकर तैयार हो जाती है और इस तरह से एक मैं आपको बनाकर दिखा देती हूँ। बाकी की तमाम आलू की टिक्कियाँ हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तमाम आलू की टिक्की तैयार कर लेने के बाद हम इनको फ्राई कर लेंगे। तो पैन में ऑयल को हमने गर्म कर लिया था और मीडियम टू लो आंच पर हम 3 से 4 इसके अंदर टिक्कियाँ डालकर इनको फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा देर हम इनको फ्राई नहीं करेंगे क्योंकि जो हमने इसके अंदर फिलिंग भरी है उसको हमने तैयार कर लिया था और आलूओं को भी हमने उबाल लिया था। तो इसको हम एक साइड से 3 से 4 मिनट के लिए हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो बस 3 से 4 मिनट के बाद हम इनकी साइड को चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी हम इनको इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। एक साइड से अच्छा सा कलर आ गया है तो इसकी हम साइड को चेंज कर देंगे। दूसरी साइड से भी हम इसी तरह से इनको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। ज़बरदस्त सी आलू की टिक्की तैयार है। तो एक दफ़ा दोबारा से हम इनकी साइड को चेंज कर देंगे और 1 से 2 मिनट के लिए हम मज़ीद हल्का सा इनको और फ्राई कर लेंगे। तो तैयार हैं तमाम आलू की टिक्कियाँ, इनको हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद हम इनको सर्व कर लेंगे। अब इसको हम सर्व कर लेंगे। सबसे पहले हम इसके ऊपर दही डाल देंगे, ग्रीन चटनी और टमाटो गार्लिक केचप हम इसके अंदर डाल देंगे। अगर आपके पास इमली की चटनी है तो आप डाल सकते हैं, अनार के दाने
और मैं यहाँ पर आपको तोड़कर दिखा देती हूँ। ऊपर से ये जितनी देखने में मज़ेदार है, अंदर से इसकी फीलिंग भी बहुत ही टेस्टी है। बहुत ही मज़ेदार ये आलू की टिक्की बनकर तैयार हुई है और इसके 2 फ्लेवर हैं, एक तो आलू की टिक्की और एक चटपटी चाट। आप देख सकते हैं इसकी लुक बहुत ही ज़बरदस्त ये बनकर तैयार हुई है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफ़िज़।